नमस्ते प्रिय छात्र छात्राएं, फिर से हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का उपन्यास मैं सबसे पहले तो मध्यकालीन दोहे तुलसीदास के बारे में बात किया। गद्य भाग, दिल का दौरा और एंजाइना, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अब आधुनिक कविता से उल्लास इस कविता का परिचय मैं आपको संक्षेप में करूंगा, जिसके कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उपन्यास 9 में तोड़ती पत्थर इस कविता का सारांश मैं आपको बता रहा हूं। उल्लास भी पढ़ाया गया सर के द्वारा। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तोड़ती पत्थर, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। उनका जन्म 1896 से मृत्यु 1961 में हुआ। लगभग 65 साल की उम्र में उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके द्वारा रचे गए आधुनिक कविताएं बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हुए स्वाभिमान, मान मर्यादा, इसको देखकर उन्होंने इस कविता के माध्यम से भारत में फैली हुई गरीबी, संघर्षशील जीवन, जुझारू लोग, इन सबको अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास निराला जी ने बखूबी उन्होंने प्रयत्न किया। गरीबी, संघर्षशील जीवन और जुझारू जीवन जिसे बोलते हैं, हमेशा संघर्ष से, जैसे बोलते हैं मनुष्य हो या कोई धातु हो, जिसे सोने को आप जितना भी गर्म करो, जितना भी पिघलाओ, वो क्या होता है, वो उसका रंग और बढ़ते ही जाता है, चमकदार होता है। आप सोने को कितना भी गर्म करो, कितना भी गर्म करो, उसे कितना भी तपने के लिए करो, लेकिन उसका रंग कैसा होता है, वो काला कभी नहीं होता, वो हमेशा उसका चमक बढ़ते जाता है। वैसे ही नारायण जी का कहना है कि मनुष्य भी जितने संघर्ष से, जुझारू जीवन से ऊपर आता है, वो समाज के लिए कुछ और योगदान दे सकता है। मनुष्य को गरीबी का परिचय होना चाहिए, भूख क्या है मालूम होना चाहिए, प्यास क्या है मालूम होना चाहिए, दर्द क्या है मालूम होना चाहिए। जब तक हम उसे महसूस नहीं करते, हम दूसरों के इस बात को विश्वास नहीं करते। भूख क्या है हमें मालूम नहीं, भूख लगने से पहले खाना मिल रहा है, प्यास लगने से पहले पानी मिल रहा है, जो चाहे वस्तु हमें समय से पहले मिल रही है, इसलिए उस वस्तु की कीमत, मूल्य हमें अवगत नहीं होता। जो गरीब से जूझ रहा है, जो भूख से तड़प रहा है, प्यास से तड़प रहा है, उसकी प्यास को महसूस करने के लिए हमें भूखा प्यासा रहकर देखना पड़ेगा, तब उसकी भूख और प्यास को हम समझ सकते हैं, उसका दर्द महसूस कर सकते हैं। वरना भूख लगने से पहले खाना खाए, प्यास लगने से पहले पानी पिए, उस अनाज, उस खाने का और उस पानी का कोई हमारे जीवन में मूल्य नहीं होता। वैसे ही गरीबी, जुझारू जीवन हमारे भारत में छाई हुई है, इसीलिए हमारा देश तरक्की की ओर तेजी से नहीं बढ़ पा रहा। केवल मात्र चंद लोग तरक्की करने से देश की तरक्की नहीं होती। चंद लोग शहरों में रहने से, शहरीकरण, नगरीकरण दिखाने से देश शहरीकरण नहीं बन सकता। चंद लोग आधुनिकीकरण जीवन जीने से पूरे देश में परिवर्तन नहीं ला सकते। आम जनता तक जो व्यवस्था है, जो सुख सुविधा है, जो वस्तुएं हैं, जब तक उनके पास नहीं पहुंचता, तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। आम जनता, आम लोग गरीबी, भूखमरी, जो कुछ भी है, इसे समाप्त जब तक नहीं करेंगे, तब तक देश तरक्की की ओर नहीं बढ़ेगा। जैसे जैसे गरीबी बढ़ेगी, जैसे जैसे भूखमरी बढ़ेगी, वो वैसे वैसे समाज में रक्तपात बढ़ेगा। आप जानते हैं, जैसे मनुष्य कुमार क्यों पकड़ता है, उसे समय और परिस्थिति ने उसे कुमार पकड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। मुझे बात याद आ रही है, जैसे जो मनुष्य के जीवन में समय और परिस्थिति कितना बदलाव ला सकता है। गरीब के मारे बच्चा भूखा इधर
एक ऐसे दुकानदार एक बेकरी के सामने ठहरा हुआ था। सभी चंद लोग आकर वहाँ खा रहे थे, ब्रेड खा रहे, बिस्किट खा रहे, केक खा रहे, जो कुछ भी उनको मन चाहे वस्तु खा रहे। और जो बच्चा है नग्न रूप से वहाँ बेकरी के सामने ठहरा हुआ है और उसे बड़ी प्यास और भूख लगी है। वो भूख के मारे मांग रहा है किसी को, लेकिन कुछ नहीं दे रहे उसे, दुत्कार फटकार मिल रहे उसे। देखा बहुत सारे लोग आ रहे, खा रहे, जा रहे, जो खाकर फेंक के जा रहे उसमें से उठाकर खा रहा बच्चा। फिर उसकी भूख मिटी नहीं, तो उसने उस निर्णय पर आया, घंटे 2 घंटे सुबह से दोपहर हो गई, मांग कर थक गया, कोई उसे बड़े दिल से उसे खाने को नहीं दिया। तो बच्चा सोचा अब मैं ऐसे मनाऊं, मुझे कुछ करना चाहिए। आप जानते जैसे उस बच्चे ने उस कदम उठाया, जो कदम उठाया उसकी जिंदगी में पूरे संपूर्ण रूप से बदलाव आ गया। कौन सा कदम उठाया उसने अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए उस बेकरी से ब्रेड चुराकर भागना शुरू किया। उठाकर भाग लिया सबके सामने, चोरी मतलब रात में अंधेरे में नहीं किया, सबके सामने उसने उठाया एक ब्रेड का टुकड़ा उठाकर भागना शुरू किया। और उस दुकान मालिक ने जोर बोलकर उसे पीठ लगे, पकड़कर उसे मारना शुरू किया। छोटा सा बच्चा एक ब्रेड की वजह से, मामूली ब्रेड की वजह से उसे चोर साबित किया। उसकी परिस्थिति को, उसके दर्द को महसूस नहीं किए। एक ब्रेड लिए तो कुछ फर्क नहीं गिरता था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ब्रेड की वजह से, एक डबल रोटी की वजह से उसे चोर बोलकर रोड पे भगा कर मारे। उस बच्चे के जीवन में इतना बुरा परिणाम हुआ, उसने अंत में निर्णय लिया, मैं अपने पेट की जो भूख है आग है उसे बुझाने के लिए गोली मात्र एक ब्रेड का टुकड़ा लिया, तो लोगों ने मुझे चोर साबित कर मार दिए। असली चोर क्या होता है मैं आप उनको दिखाता हूँ। आप जानते जैसे बच्चा उसी दिन से भीख मांगना छोड़ दिया और कौन सा रास्ता पकड़ लिया उसने, जो समाज में उसे चोर का संवाद दिए, चोर बोलने लगे उसे, तो सचमुच में वो बहुत बड़ा चोर बना। इसलिए समझ के नाम जानते जैसे संघर्ष, आप जानते बहुत ही कठिन रास्ता है, वैसे इस संघर्ष के मार्ग से गुजरते हुए त्रिपाठी जी निराला का भी जीवन वैसे ही संघर्ष गुजर हुआ। उन्होंने क्या कहते जैसे मेदिनीपुर महिषादल शहर में उनका जन्म हुआ। बचपन में उनकी पिता का देहांत हुआ, माता का देहांत हुआ, असामयिक पत्नी का देहांत हुआ। संपूर्ण रूप से उनका जीवन कैसा रहा, संघर्षशील रहा, जुझारू रहा। वो कहते हैं लेकिन स्वाभिमान था उनके पास, किसी के सम्मुख उन्होंने हाथ नहीं फैलाए। हमेशा लोगों को कुछ ना कुछ देते थे, कुछ ना कुछ देना ही, लेना नहीं था। स्वाभिमानी बड़े, भूखे रहने को बड़े, पैसे रखो घर में, लेकिन किसी से भीख मांगकर उन्होंने या किसी के सामने गिड़गिड़ाकर, सर झुकाकर या हाथ फैलाकर उन्हें कुछ नहीं मांगा। बड़े स्वाभिमानी। आप जानते जैसे कभी घी गना, कभी जरूरत पड़े तो मुंह में चना। जब पैसा आता जोर से उनके पास तो मौज मस्ती करना, जब पैसा समाप्त हो गया तो कभी कभी चने खाकर पानी पीकर भी रहना। ऐसी जिंदगी उनकी निराले जी की। अच्छे कपड़े पहनना, समझ के ना, लोगों को दान धर्म करना, यहाँ तक कि उन्होंने अपना शर्ट तक उतारकर दूसरों को दान देते थे। निराला जी बड़े धर्मगुरु, दूसरों के दुख में साथ देने वाले, भाग लेने वाले, सहारा बनने वाले, डूबते हुए को तिनके का सहारा जैसे बोलते हैं। एक भूखे को, मरते हुए इंसान को मुंह में पानी डाले तो उसका जीवन और बढ़ सकता है। आप जानते हैं जैसे निराला का जीवन वैसे बड़ा संघर्षशील और जुझारू रहा, और उनके द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, कविताएं संग्रह जैसे परिमल, गीतिका, अप्सरा, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। आप जानते हैं जैसे निराला ने इन सभी कविताओं में इस भारत की परिस्थिति को, देश की परिस्थिति को, समाज को, गरीबी को, संघर्षशील जीवन को उन्होंने उजागर किया। कुकुरमुत्ता जानते जैसे, कुकुरमुत्ता की बात करूंगा मैं आपके सामने। जैसे कुकुरमुत्ता क्या होता है मालूम है? जैसे कुकुरमुत्ता आप जानते हैं जिसे अंग्रेजी में मशरूम बोलते हैं। आप जानते जैसे कुकुरमुत्ता, आप जानते जैसे कुकुरमुत्ता जिसे बोलते हैं, ये कुकुरमुत्ता क्या है, जो उसका कोई बीज नहीं होता, उसको बगीचे में लगाने की जरूरत नहीं, जितनी गंदगी उतनी गंदगी में उड़ जाता ऑटोमेटिक मशरूम। आप जानते हैं कुकुरमुत्ता। ये कुकुरमुत्ता का परिचय क्यों दे रहा हूं मैं? आप जानते हैं निराला ने अपने कविताओं में गरीबों को नायक बना दिया।
मुख्य पात्र किसे दिए? गरीबों को। और गरीबों की वजह से आप जानते हैं संसार चलता है, अमीरों की वजह से नहीं चलता। ये साबित करने के लिए उन्हें कुकुरमुता की रचना की। संक्षिप्त में मैं आपको कुकुरमुता का परिचय दूंगा, फिर चलते हैं इस कविता की तरफ जो तोड़ती पत्थर है। कुकुरमुता जैसे एक समय की बात, जैसे राजा के दरबार में, समग्र राज दरबार में, राज किले में एक बहुत बड़ा बगीचा था। उस बगीचे में रानी को गुलाब के फूल बहुत ही पसंद थे, इसलिए दुनिया के जितने भी रंगी बेरंगी गुलाब के फूल हैं वो सभी गुलाब के फूल अपने बगीचे में लगवाई और उसकी देख रेख के लिए 2-3 मालियों को रखा उन्होंने। उस गुलाब के पौधे के अलावा और कोई फूल नहीं उस बगीचे में। संपूर्ण बगीचे भर में गुलाब के पौधे, गुलाब के फूल, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल वहां पर गए, सुंदर लग रहे, सुना और खुशबू आ रही है। रानी रोज गुलाब फूलों का इस्तेमाल करती है। आप जानते हैं जैसे समय ऐसा आ गया, उस गुलाब को छोड़कर और कोई अन्य फूल वहां पर नहीं। आप जानते हैं जैसे गुलाब और कुकुरमुता का क्यों यहाँ तुलनात्मक किया जा रहा है न्यूरोलॉजी द्वारा। गुलाब का फूल अमीरों का प्रतीक और कुकुरमुता गरीबों का प्रतीक मान लिया। बिना गरीब का संसार नहीं चलता, बिना मजदूरों के जीवन नहीं चलता, समाज आगे नहीं बढ़ता। मजदूर चाहिए, मजदूरों की जरूरत है, अमीरों से नहीं चलता। ये साबित करने के लिए उन्होंने कुकुरमुता कविता का उन्होंने संचलन किया। आप जानते हैं जिससे एक समय की बात, जिससे रानी बीमार गिर गई जबरदस्त। ऐसा लगा कि बड़े बड़े वैद्य आए, देश विदेश आए, देखे, लेकिन कोई इलाज नहीं हो रहा। अंत में एक महाराज बता दिए महारानी को अब कुकुरमुता की आवश्यकता है। कुकुरमुता का अगर रस मिलाया जाए तो शायद महारानी को चेतना आ जाएगी, ठीक हो सकती है। तो महारानी को क्या मालूम ये कुकुरमुता होता है क्या? आप जानते जैसे संघर्षशील, कांटा चुभने का दर्द होना चाहिए, तभी तो दूसरों को कांटा चुभे तो हमें महसूस होता है। जिंदगी से हमें कांटा चुभा नहीं, उसका दर्द कैसे होता है? कांटा नीचे पैर से मारे तो ऊपर आया, फिर भी बोलते हैं इतना ही है क्या? और कितना होना चाहिए? पैर में चुभा तो सर में आना कांटा, पैर के नीचे तलहटी में चुभने के ऊपर आया, फिर भी बोल रहा है कि इतना ही चुभा गया। तो कितना चुभना? पैर में कांटा मारे तो सर में आना चाहिए, तब उसको दर्द महसूस होता है थोड़ा सा, वो भी अरे पैर में कांटा चुभे तो सर में आया। आप जानते जैसे महारानी को क्या मालूम मशरूम क्या होता है, कुकुरमुता क्या होता है। उन्होंने अपने मालियों को तुरंत बुलाया और कहा कि जाओ हमारे बगीचे से कुकुरमुता को ढूंढ के लाओ। बगीचे में अगर कुकुरमुता है तो ला कर दीजिए मुझे जल्द से जल्द इसी समय, वरना तुम सबकी नौकरी चलेगी। आप जानते हैं माली लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए हफ्ते हफ्ते गए, भागते दौड़ते गए, बगीचे में ढूंढना शुरू किए, कुकुरमुता ही नहीं। वहां बगीचे में केवल मात्र गुलाब के पौधे, किसी और कुछ नहीं था, घास फूस भी नहीं था, केवल मात्र गुलाब के पौधे थे। अब उसमें कुकुरमुता कहां मिलेगा? भागते भागते वापस आए रानी के पास, वो बोले कि जैसे कुकुरमुता वहां पर नहीं। तो बोली जैसे आदेश दी, जाओ कहीं से मिले उसे बीज लाओ और बीज लाकर बगीचे में उगाओ, सभी गुलाब के पौधों को काट के फेंको। अमीरों से नहीं चलता, केवल मात्र घर खाना खा के घर में बैठने से संसार आगे नहीं बढ़ता। समझ गए ना? अमीर कब बनता हो इंसान? जब 4 मजदूर काम करेंगे उसके घर में, तभी तो अमीर बनता है। अमीर से काम करना नहीं होता। इसलिए संसार में समझ गए क्या कहते हैं, सभी अमीरों को हटा दो, गुलाब के पौधों को हटा दो, इसी समय बगीचे सबको निकाल के पूरे बगीचे भर में कुकुरमुता को उगाओ। उन्होंने कहा देखो कैसा संसार में, समझ गए ना? किस वस्तु की कब आवश्यकता होती है वो समय ही बता सकता है। इसलिए कौन सा इंसान कब हमारे जीवन में काम देता है ये समय साबित कर सकता है। समय से पहले कुछ मालूम नहीं होता, इसलिए हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अमीर गरीब, छोटा नहीं बड़ा, ऊंच नीच, समझिए ना, सबको समान रूप से संसार में सम्मान मिलना चाहिए, तभी तो समाज आगे बढ़ सकता है। ये निराला बता रहा है। आप जानते जैसे उन्होंने कहा कि सारे गुलाब के पौधों को इसी समय काट कर फेंको, गुलाबों को कोई काट नहीं। देखो संसार में खाली अमीरों से नहीं चलता, वहां पर गरीब होना चाहिए, मजदूर होना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ सकता है। एक अमीर इंसान है, आप जानते हैं, समझ गए ना, उसके कोई फैक्ट्री हो, संस्था हो, कुछ हो, कई लोग काम करते हैं तभी तो अमीर बना हुआ है। काम करने वाले बैंक चले गए तो वो क्या खुद काम करेगा? आप जानते, इसलिए मजदूरों को सम्मान मिलना बहुत जरूरी है, गरीबों को सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए कुकुरमुता की
की बात नहीं लीजिए, मैं आपको संक्षिप्त परिचय दिया। जैसे निराला जी का संघर्ष जीवन के साथ संघर्षशील रहा बचपन से ही, आप जानते हैं। इसलिए उन्होंने एक इस कविता में, तोड़ती पत्थर कविता में, हमारे देश में जो गरीबी है, भूखमरी है, उसे उजागर करते हुए एक औरत को सड़क के किनारे पत्थरों के ढेले पर बैठकर पत्थर तोड़ रही है। आप जानते हैं, इससे पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही, कंकर तोड़ रही है। उसका जीवन ही कैसा रहा, एक समय था, समझे ना, उनसे उम्र में क्या होना चाहिए। उसके अलावा हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे समाज में, समझे ना, क्या है, अपने पेट की आग बुझाने के लिए गरीबी से जूझते हुए वो युवती क्या कर रही है, सड़क पर पत्थर तोड़ रही है। क्या बताना चाहते हैं निराला जी, वह तोड़ती पत्थर, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर। क्या बता रहे हैं कविता में, वह तोड़ती पत्थर, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर। कवि निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक समय इलाहाबाद में जा रहे थे रास्ते से। उस रास्ते के रोड के किनारे, समझिए ना, बड़ा सा रास्ता जैसे चमचमाता, टार रोड जिसे बोलते हैं, डामर रोड जिसे बोलते हैं, धूप में से चम 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 चमक रहा है। आप जानते हैं, उससे गाड़ियां जा रहे, आ रहे, वहां से धूल उठ रहा। उसी रोड के किनारे एक और युवती बैठी है, वो तोड़ती पत्थर, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर तोड़ती पत्थर। आप जानते, जैसे जब चलते जा रहे हैं उस समय उसके रोड के किनारे बैठकर एक युवती रोड के किनारे बैठकर वो पत्थर तोड़ रही है, पत्थर। आप जानते, जैसे ये समय बहुत ही खराब उस युवती के लिए। आप जानते, जैसे हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, पूर्वज बोलते हैं, 1972 में, 1972 में हमारे देश में अकाल गिरा हुआ था। उस समय भारत में 99-90% लोग यही काम किए, पत्थर तोड़ के अपना जीवन बचाए, तभी तो आज इस मुकाम तक पहुंचे हुए। 90% लोग उस समय पत्थर तोड़ने का काम किया अपना पेट भरने के लिए। अकाल गिरा तो आप जानते हैं, जैसे अकाल बहुत भयंकर होता है, एक तो अनावृष्टि, एक तो अतिवृष्टि। बारिश ज्यादा हुआ तो भी अकाल, बारिश कम हुआ तो भी अकाल। आप जानते हैं, बारिश ज्यादा हुआ तो चलता, लेकिन कम हुआ तो कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए ये जो औरत है, युवती है, उस इलाहाबाद के पत्थर तोड़ रही है। और वो कैसा है, कौन से परिस्थिति में, कौन सी स्थिति में वो पत्थर तोड़ रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या बताना चाहते हैं, कोई ना छायादार, क्या बताना चाहते हैं, कोई ना छायादार पेड़ पर जिसके तले बैठी हुए जैसे स्वीकार, समझे ना। आप जानते, जैसे कोई ना छायादार, जैसे पेड़ तले बैठे नीचे कोई स्वीकार। आप जानते, जैसे वही स्वीकार बैठी, स्वीकार पेड़ वह जिसके तले बैठी वही स्वीकार, कैसे बैठी हो, उसके सर पर ना छाता है, ना छत है, ना घास फूस है, पत्ते हैं, ना पेड़ है। वो कैसी बैठी है, जमीन पर और आसमान के नीचे। जमीन समझिए ना, उसके ऊपर क्या है, आसमान ही है, ना पेड़ है, ना छाता है, ना एसी है, ना पंखा है, ना कूलर है। कैसी बैठी हो, रोड पर खुले आसमान में। आप जानते हैं, खुले आसमान के नीचे उस पत्थर के ढेलों पर जैसे बैठी है और वो पत्थर तोड़ रही है। कैसे बैठी हो, जैसे वो बैठी है कि मेरे छत सर पर एक छाता है, मेरे सर पर एक पेड़ की छाया है। ऐसे स्वीकार, अपने मन में स्वीकार करके ऐसे बैठी कि मैं धूप में नहीं बैठी, छांव में बैठी हूँ, ऐसे महसूस करते हुए क्या करे, वो पत्थर तोड़ रही है, पत्थर तोड़ रही है। और आगे क्या बताना चाहते हैं, श्याम तन बन बना यौवन, ना श्याम तन भर बंधा यौवन। वो कैसी औरत उस रोड के किनारे पत्थरों की ढेलों पर बैठकर जो पत्थर तोड़ रही है, बिना छांव में, बिना छाया के। और वो कैसी है, उसका शरीर कैसा है, शरीर का रंग कैसा है, एकदम श्याम बोले तो काला, सांवला, काला बोले तो अच्छा नहीं लगता, सांवला। आप जानते हैं, जैसे सांवला, काले रंग को सांवला बोलते हैं, श्याम रंग बोलते हैं, समझे ना। श्याम तन बंधा यौवन, उसका शरीर कैसा है, एकदम शरीर का रंग काला है, श्याम का रंग है। और उसके शरीर में, उसके अंग अंग में, उसके रोम रोम में, उसके कण कण में युवावस्था भरी हुई। युवावस्था में आप जानते, जैसे यौवन की स्थिति से गुजर रही हो, युवावस्था की स्थिति से गुजर रही है। और उस समय पर सौ क्या कहते हैं, उसका शरीर धूप से चम 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 चमक रहा हो, कैसे समझ ना, काला शरीर। और उसका जीवन कैसा, उसका शरीर कैसा है, भरे यौवन से भरा हुआ जीवन है। वो कैसे करती हो, जैसे न प्रिय कर्म कर्म मन,
इसलिए बोलते हैं समझ गए ना, कोई भी काम अधूरा नहीं होना चाहिए। काम करते समय उस काम में तन मन लगा के काम करना चाहिए। हर विद्यार्थी को पढ़ाई करते समय तन मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए। उधर से आवाज आए, इधर से आवाज आए, वो चिल्लाया, ये चिल्लाया, वो खाया, ये पिया, समझ गए ना, वो सब काम में नहीं लाना चाहिए। हमारा जो मन है, हमारा जो तन है, वो काम पर होना चाहिए, हमारे कर्म में होना चाहिए। उसी प्रकार से युवती उस भरे बाजार में, समझ गए ना, रोड के किनारे बिना छाया के कैसे बैठे, जवानी में, युवावस्था में काला शरीर रंग लेके, समझ गए ना, कैसे बैठी वो अपना कर्म में तन मन लगा के वो काम कर रही है, पत्थर तोड़ रही है। और आगे क्या करना चाहते हैं, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, वो टोटी पत्थर, समझ गए ना, सामने प्रहार, सामने क्या कहते हैं, गुरु हथौड़ा हाथ, वो बार बार करके प्रहार। अब जैसे हथौड़ा जैसे पकड़, गुरु पकड़ के पत्थर को हाथ में लेकर उसे तोड़ रही है, टुकड़े टुकड़े कर रहे पत्थर को, समझ गए क्या कहते हैं, गुरु हथौड़ा हथौड़े को हाथ में पकड़कर एक हाथ से पत्थर लेकर उसे मार रही है। धूप है, समझ गए क्या कहते हैं, पत्थर तोड़ रही है। और जैसे क्या कहते हैं, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार, जिस सब जगह पर बैठी है औरत, वो युवती बैठी है उसके सामने वाले रोड के उस पार बैठी है, रोड के इस पार सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार, सामने जो है पेड़ की कतार है, पेड़ की लाइन लगी हुई, बड़े बड़े पेड़ है। आ जाए तो उसकी छाया उस पर नहीं, उसकी छाया और तरफ है। और उस पेड़ के बगल में बड़े बड़े बंगले हैं, महल है, अट्टालिका जैसे पुख्ता, समझ लेना, मजबूत पक्के दीवार के मकान, बिल्डिंग, बंगले जिसे बोलते हैं, बड़े बड़े मंजिल, 2-2, 3-3 मंजिल की इमारत, समझ ना, उसके सामने खड़े हुए हैं। और जानते जैसे उसके बगल में कतार से पेड़ों की कतार है, जिसमें ठंडी छांव वहां पर छाई हुई, लेकिन जिस स्थिति में वो बैठी है, जिस जगह वो बैठी है, वहां पर ना कोई पेड़ है, ना कोई छाया है, ना कोई बंगला है। आप जानते समझ ना कैसे बैठी वो, आसमान के नीचे। आप जानते जैसे खुले धूप में वो बैठ कर कैसे पत्थर तोड़ रही है, एक गरीबी होती है। आप जानते जैसे फिर क्या कहते हैं, पागल का प्रकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। आप जानते जैसे चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप और टोटी पत्थर। आप जानते जैसे कैसे तमतमाता रूप, क्या कहना चाहते हैं, जैसे चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, और वो क्या कहना चाहते हैं, दीवा का तमतमाता रूप। जैसे जैसे सूर्य ऊपर बढ़ रहा है, सूर्य ऊपर आ रहा है तेजी से, वैसे वैसे धूप भी तेज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। आजाद जैसे सूर्य जैसे ऊपर है, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 10 का धूप अलग, 11 का धूप अलग, 12 बजे का धूप अलग, आजाद तेज होते जा रहा है। और वो कैसे गर्मियों के दिन, वो दिन भी कैसे थे, सर्दियों के, बरसात के नहीं, गर्मियों के दिन थे, समर सीजन था। आप जानते जैसे धूप काला जिसे बोलते हैं, पहले गर्म था, फिर सूर्य आकर जैसे जबरदस्त धूप, आप जानते सूरज की किरणें ऐसे धरती पर आग की ज्वाला जैसे, ज्वाला के कण जैसे लावा की तरह, समझ गए, गर्म हवा भी जब जा रहा वो भी गर्म है, और नीचे से भी गर्म तप रहा है, ऊपर से भी गर्म, बीच में से गर्म, चारों तरफ से गर्म ही गर्म, आप जानते जैसे। और उस गर्मी में युवती का जो श्याम तन था, सांवला शरीर था, रंग था, वो कैसे चम चमक रहा है, कैसे उसके शरीर पर, उसके बदन पर क्या कहते हैं, पसीना छूटा हुआ है, श्वेत जैसे, समझ गए ना क्या कहते हैं, दीवा का तमतमाता रूप, दीवा का तमतमाता रूप। और क्या कहना चाहते हैं, उठी झुलसाती हुई लू, सुई जो जलती हुई भू, उठी, समझ गए ना, जलती हुई लू जैसे, और जो जलती हुई भू। एक तरफ जानते जैसे जब गर्मी ज्यादा बढ़ गई दोपहर में, तो उस समय उस युवती का जो शरीर था वो कैसा हुआ, काला शरीर, पसीने से चमक रहा है। और उसके साथ साथ जैसे जब रोड के किनारे से बस निकलते हैं, गाड़ियां निकलते हैं, उससे निकलता हुआ जो धूल है, वो धूल कैसे, जब रुई को आग लगा देते हैं, रुई समझते हैं कपास, कॉटन जिससे बोलते हैं, जैसे गर्मी के पास लेके गए, वो रुई क्या करता, उस गर्मी को, आग को पकड़ लेता, वैसे उसके शरीर को जैसे क्या कहते हैं, धूल निकलता हुआ उस युवती के शरीर को गर्मी लगने की वजह से ऐसा लग रहा है कि कोई सुई को गर्म करके, आजाद जैसे बचपन में हमारे देश में अभी भी चलता, कस्बों में जब बच्चे छोटे रहते हैं, उसे कुछ बीमारी ना पकड़ने के लिए ये जो होता है लोहा का जो टुकड़ा होता है, उसे आग में डालकर गर्म करते, लाल, और लाल करके उस बच्चे के या गर्दन पे उसे जलाते। बच्चे
जरा जमीन भी तपा हुआ है। आप जानते हैं, आपको भी एहसास होगा, कभी तो मंदिर या मस्जिद जाते हैं और जाने के वहां से मंदिर में प्रवेश करने के लिए मंदिर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल छोड़ के अंदर जाना होता है। ज्यादा से ज्यादा 20-25 मीटर का रास्ता और समय और जगह होता है, और जो फर्श पर पैर रखते ही पैर जैसे जलते हैं केवल एक छल के लिए। वो तो जैसे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे से वैसे ही पत्थरों पर बैठी है, गर्म पत्थरों पर जमीन तपा हुआ है। वो उसका जीवन देखिए, जैसे समझिए ना क्या कहते हैं। एक तरफ उस महलों में, सामने वाले महलों में क्या कहते हैं, जैसे सामने वाले महलों में आराम की जिंदगी जी रहे हैं। जब समर का सीजन आया, धूप काल आया, गर्मी बढ़ गई, तो एसी, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, पंखे, समझ ना, आइसक्रीम खाना, बर्फ लगा लेना, मौज मस्ती चल रही उस बंगले में। और बंगले के नीचे सामने ये युवती, समझ ना क्या कहते हैं, भरी धूप में, भरी अवस्था में रास्ते पर बैठकर पत्थर तोड़ रही है। ऐसी गरीबी हमारे देश में, एक तरफ अमीरी, एक तरफ गरीबी। गरीबी छा गई, महामारी जैसे छा गई, समझ ना चाहते हैं। गरीबी को मिटाना इतना आसान नहीं है। आजाद फिर क्या बताना चाहते हैं, जैसे अगर चिंगी छा गई प्राय वही दोपहर वो तोड़ती पत्थर। घर चिंगी छा गई प्राय वही दोपहर वो तोड़ती पत्थर। घर चिंगी छा गई मतलब समझ ना क्या कहते हैं, जैसे धूल गाड़ियों से निकलता हुआ धूल जैसे उड़ रहा है, चारों तरफ कोहरा जमे जैसा, गर्म हवा, गर्म धूल उसके आंखों में, कान में, नाक में, समझे ना क्या कहते हैं, शरीर को कांपता हुआ, मारता हुआ गर्मी से लग रहा है। छा गया, जबरदस्त धूप हो गया, खड़ी दोपहर हो गया, चढ़ती हुई धूप, समझ गया ना, दोपहर का समय है और सूरज की किरणें तेज गति से, समझ गया ना, धरती को चला रहे, समझ गया ना, गर्म करे हुए, नीचे से चारों तरफ से गर्म ही गर्म, ऊपर से गर्म, नीचे से गर्म, हवा जो आ रही है वो भी गर्म है, धूल जो है वो भी गर्म है। संपूर्ण रूप से गर्मी में बैठकर वो काम कर रहे बेचारी। आ जाते अपने पेट को, जो भूख है उस भूख को मिटाने के लिए उसे करना पड़ा। फिर कहना चाहते जैसे देख के देखा तो मुझे एक बार उस वॉल को देखा और चिन्ह था। जब कभी उस रास्ते से जा रहे थे ना, तो अचानक पत्थर तोड़ते तोड़ते सामने देखे। जब काम कर रही हो, काम करते समय जब कोई सामने आता है तो जा रहे रोड है, कोई भी बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन कभी भी जब दूर देख रहे थे, उसको देख रहे थे, उसका जीवन देख रहे थे, उसकी परिस्थिति देख रहे थे, उसका जो संघर्ष जीवन चल रहा उसे देख रहे थे। और जैसे देखते ठहरे हुए उस युवती ने पत्थर तोड़ते तोड़ते सामने देखी और उस महलों की तरफ देखी और नीचे अपने काम में लगे। कभी जैसे सामने ठहरे, एक बार कभी को देखी, एक बार फिर महलों की तरफ देखी, फिर अपने काम में लगे। ये बताना चाहती है, मेरा जीवन देखिए और बंगले में जीवन देखिए। जो महलों में, अट्टालिकाओं में, बड़े बड़े बंगलों में लोग आराम की जिंदगी, चैन की सांस ले रहे हैं, ठंडा हवा लेकर, ठंडा आइसक्रीम खा के, ठंडा खाना खा के, ठंडा पानी पी के, सोए ठंडे हवा में गद्दी पर सोए हुए। और मेरी जिंदगी जो को मेरी इस अवस्था में, इस भरी अवस्था में मैं जलती हुई गर्म चट्टानों पर, धूल के, समझ गया, पत्थरों के ढले पर जैसे जमीन गर्मी के जलती हुई गर्म उस भूख में बैठकर मैं पत्थर तोड़ रही हूँ। देखा तो एक बार देखा और छिन्नता बोले तो कटा हुआ नजर पट करके देखी और अपने काम में व्यस्त हो गई। फिर बताना चाहते सब ना, उस वॉल की ओर देखा, छिन्नता देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा हुई नहीं। देखा तो एक बार उस दृष्टि से जो मार खा हुई नहीं। अब जैसे गर्मी का आ जाता मालूम है, बच्चे आंगन में खेलते रहते, कोई नहीं, बस बच्चा खेल रहा, इधर उधर दौड़ रहा, फिर दम से गिर गया आंगन में। गिरने के बाद फिर इधर उधर देखा, कोई नहीं था, रोया नहीं बच्चा, चुप है, कोई भी नहीं था ना वहां पर। खुद गिर गया, खुद उठ गया, इधर उधर देखा, यहाँ लगा था खून आना, इधर भी देखा थोड़ा सा खून है, इधर है, देखा, चुप बेटा। फिर उसमें से जब वो खून देख रहा था तो अंदर से माँ आई, बेटा गिर गया, नहीं बोलती बच्चा जोर से रोना शुरू किया। अब तक नहीं रो रहा था, माँ बोली बेटा गिर गया, मार लग गया, तो बच्चा जोर जोर से रोना शुरू किया। आप जानते हैं, अगर उसे नहीं देखा तो वो चुप बैठा था, नहीं रो रहा था, वो खुद गिरा था ना। आप जानते, इसलिए वास्तव में कभी क्या बताना चाहते हैं, जैसे देखा तो एक बार उस दृष्टि से जो मार खा नहीं देखा, समझ गया उस दृष्टि से, मुझे उस दृष्टि से जो मार खा हुई नहीं। आप जानते जैसे क्या कहना चाहते हैं, जब कवि की तरफ देखकर पत्थर तोड़ रही थी, अचानक उसका हाथ पर हथौड़ा लग गया, पत्थर फिसल गया, हाथ पर हथौड़ा लग गया और जैसे वैसे ही फिर वैसे पत्थर को काम करना शुरू की। हो मार खाने के बाद भी वो रोई नहीं, समझ गया क्या कहते हैं, खुद मार दी ना हो। अगर दूसरे मारते तो शायद रोना आता, झगड़ा हो जाता, लेकिन खुद मारनी, हम भी समझ गया कभी कभी काम करते समय लग जाता, खाना खाते चबा लेते, जबान चबा लेते हैं, किसको मारेंगे, किसको डांटेंगे, खुद को मारेंगे, खुद को डांटेंगे। अपने आप को भोगना पड़ता है। इसलिए कभी को देखते समय ऐसा मार गए तो हाथ पे हथौड़ा कैसे सीधे उंगली पर गिरा, उंगली से खून मेरा, लो मेरा है। उस गर्मी में फिर भी वैसे ही वो काम करने में मग्न है। वो बता रहे जैसे देखो उस महल में कैसे आराम की जिंदगी जी रहे और मेरा जीवन देखिए, वो बताना चाहती है कभी को अपने दृष्टि से, कभी समझ है ऐसा, वो कहना चाहती है, आदम कहना चाहते
अंत में क्या बताना चाहते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक में देखिए अंतिम 4 पंक्तियां, सजा सहसिता सोगे ना, क्या कहते हैं, सजा सहसिता सुनी मैंने वो नहीं ज्योति, सुनी झंकार एक क्षण के लिए और मैं वो टूटी पत्थर। आप जानते हैं जैसे क्या बताना चाहते हैं, जैसे कवि वहां पर देखते हुए ठहरे इस युवती के सामने, युवती को उस कवि को देखे और देखकर थर कांप रही है। आप जानते हैं जैसे भरी धूप में, भरी गर्मी में उस कवि को देखकर युवती के मन में कंपन छा गया। क्यों कांप रही मालूम नहीं, और कांपते हुए उसके शरीर से पसीना छूट रहा है, माथे से पसीना छूटकर जैसे सांवला रंग, वो सांवले शरीर पर धूप चमचमाता हुआ जैसे गर्मी की वजह से उसके माथे से पसीने की बूंदे नीचे गिर गए। और कवि समझ गए ना, कवि को लगा कि एक क्षण आगे बढ़ेंगे, उसे मदद करेंगे, उस युवती को सहारा देंगे, लेकिन फिर भी कभी चाहती हुई भी उसे मदद नहीं कर पाए। हमें भी ऐसा कभी कभी लगता है, कभी बाजार जाते हैं, मेले में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे भिक्षु गरीब लोग होते हैं, उन्हें कुछ पैसा देना चाहते हैं लेकिन हम नहीं दे पा सकते। समझ गए ना, हमारे मन में आता है उसको 100 रुपए देना, 50 रुपए देना, उसकी जिंदगी बनेगी। 150 से किसी की जिंदगी नहीं बनती, देना तो चाहते हैं लेकिन हम नहीं दे पाते। फिर बोलते हैं जैसे ठीक है 10 रुपए से क्या हो रहा है, वो जो देना था वो भी नहीं दिए। हमारे सबके मन में ऐसा भावना होता है, कवि के मन में भावना होते हैं इस युवती को कुछ मदद करना चाहिए, लेकिन मदद ये बिना उस युवती समझ गए क्या कहते हैं, युवती ने अपने नजरों से कवि को बता दिए मेरा जीवन क्या है, देखिए मेरे भाग्य में क्या है, बस मेरा जीवन कैसा है, मेरे इस गरीबी को दूर करने के लिए, पेट को भूख को भगाने के लिए पत्थर तोड़ रहे हैं, मेरे भाग्य में पत्थर तोड़ना है। इसलिए क्या है, कवि को बताना चाहती है कि बस मैं पत्थर तोड़ रही हूँ, मेरे भाग्य में पत्थर तोड़ना ही लिखा हुआ है। इसलिए समझ क्या कहते हैं, कवि न चाहते हुए भी वहां से आगे निकल गए। जब तक वो बार बार मुड़ कर देखते रहे, जब तक वो आंखों से गुजर नहीं होते। आप जानते हैं दोनों भी एक तरफ से देखते गए, फिर के कोई किसी को सहारा नहीं बन पाए। दुनिया ऐसी है, सो क्या कहते हैं, दुनिया में कोई किसी का नहीं हो सकता, खुद के पैरों पर, खुद के बलबूते पर जीना चाहिए। सो ना, ये कवि चाहते हुए भी उसे मदद नहीं कर पाए। इस कविता के माध्यम से निराला जी बताना चाहते हैं कि जैसे इस संसार में जो गरीबी है, भूखमरी है, उसे भगाने के लिए मनुष्य समझ ना कितना भी संघर्ष जीता है, तभी तो देश की समाज की उन्नति होती है। आप जानते हैं वास्तव में गरीबों का सम्मान कीजिए, मदद कीजिए, यही इस कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी समझना चाहते हैं। टूटी पत्थर एक बार समाप्त हुआ। अगली कक्षा में इस कविताओं से प्रश्नोत्तर में बोल के आगे का पाठ में शुरू करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।